आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। आयोजन स्थल आपको बताना है। ये प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन स्थल कहाँ था। कहाँ था? ये था हैमिल्टन। कहाँ था? ये था हैमिल्टन। ठीक है, ये हैमिल्टन कहाँ है? ये हैमिल्टन कनाडा में है। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था। बताओ, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था। ये हुआ था 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है। सच्चा बादशाह किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है गुरु हरगोविंद को। किसको कहा जाता है? गुरु हरगोविंद को। अगला क्वेश्चन है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटन कप? हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन देखता हूँ आज याद कितनों को है। ऑप्शन में तो तुक्का आप लगाते हो, यहाँ बताओ एग्जैक्टली याद कितनों को है। बताओ आंसर। अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा की पहाड़ी, ये तो आप जान ही रहे हो। आपको ये बताना है किस क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब आपको बताना है इनका जन्म कब हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 570 कब ईस्वी में। ठीक है, बीसी नहीं, 570 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। जल्दी बताओ। उकाई परियोजना तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई परियोजना। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम इसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये पिलानी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पिलानी। ये पिलानी कहाँ है? ये पिलानी है राजस्थान में। ठीक है, पिलानी राजस्थान में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इसके अलावा इसका जो रीजनल सेंटर भी है, शायद इसका 3 रीजनल सेंटर है। ठीक है, मद्रास में है और दिल्ली में है। मद्रास में शायद 2 है। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 3 इसका रीजनल सेंटर है। एक आपका मद्रास वाला है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्न जगहों में से कहाँ इसका रीजनल सेंटर है। ठीक है, मद्रास या चेन्नई हो जाएगा, और एक शायद दिल्ली में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रिगोरियन कैलेंडर के किस तिथि के अनुरूप हो सकती है। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, आपको ये बताना है ग्रिगोरियन कैलेंडर के किस तिथि के अनुरूप हो सकती है। तो देखो, पहला तिथि जो है यह या तो 21 या 22 मार्च को आता है। ठीक है, कब आ सकता है? 21 या 22 मार्च को। और अपनाया कब गया था हमारा जो कैलेंडर है, तो वो 22 मार्च 1957। ठीक है, 22 मार्च 1957 में इसको अपनाया गया था।
और जो हमारे कैलेंडर का पहला तिथि है वह ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी जो इंग्लिश में हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं इसका 21 या 22 मार्च को हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला तत्व कौन सा है या इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो ये है क्लोरीन। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता के बदले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछता तो आंसर होता फ्लोरीन, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछा गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा गया है, इसलिए आंसर होगा क्लोरीन। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र है डेट्रॉइट। कहाँ है? डेट्रॉइट। ठीक है, कहाँ है? डेट्रॉइट अमेरिका में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, खोरदाद साल किस धर्म के लोगों का उत्सव है? खोरदाद साल यह किन धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? ये पारसियों का उत्सव है। किसका उत्सव है? पारसियों का। ठीक है, पारसियों का उत्सव है खोरदाद साल। अच्छा, ये होता क्या है एक्चुअली में? खोरदाद साल होता क्या है? तो जो पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, पारसी को इंग्लिश में जोरास्ट्रिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन हुए? इसके संस्थापक हुए थे जोरास्टर। तो जोरास्टर का जो बर्थ एनिवर्सरी है वही है खोरदाद साल। ठीक है, उसी को खोरदाद साल के रूप में मनाया जाता है और पारसियों के लिए ये न्यू ईयर के तरह होता है। ठीक है, खोरदाद साल याद रखना, नया साल। ठीक है, क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो था यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत से सबसे अधिक आयात करता है? कौन सा देश भारत से सबसे अधिक आयात करता है? कौन सा देश है वो जो सबसे अधिक आयात करता है? देखो, क्वेश्चन यहाँ पे दो तरह से पूछा सकता है। हम सबसे अधिक निर्यात किसको करते हैं? दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, दोनों का आंसर सेम होगा। हम सबसे अधिक जिसको निर्यात करेंगे वही सबसे अधिक भारत से आयात करेगा। क्लियर है? दोनों तो एक ही चीज हुआ। तो हम सबसे अधिक निर्यात करते हैं किसको? तो यूएसए को। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम सबसे अधिक आयात किससे करते हैं, तो सबसे अधिक आयात हम लोग चाइना से करते हैं। याद रखना, मैं दूसरे दिन पूछ लूंगा। ठीक है, यानी हमारे यहाँ सबसे अधिक जो सामान आता है वो आता है चाइना से, लेकिन हम लोग जो सबसे अधिक सामान यहाँ से रॉ मटेरियल्स या कुछ भी जो भेजते हैं दूसरे देश में वो यूएसए में भेजते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क कहाँ है? संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क, ये तो अगर किसी को नहीं भी आ रहा होगा फिर भी उसने तुक्का लगा दिया होगा, आंसर है इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का कौन सा हिस्सा या कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा हिस्सा हमें दिखता है? कौन सा हिस्सा दिखता है? ये दिखता है कोरोना। ठीक है, ये रिंग वाला पार्ट होता है जो साइड में चमकता हुआ एक रिंग है। ठीक है, ये तो पूरा सूर्य ग्रहण अगर लगा है तो पूरा ब्लैक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये थे जी शंकर। ठीक है, जी शंकर कुरु। कौन थे? जी शंकर कुरु। ये तो सभी जान रहे हो। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जल्दी बताओ। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। किसने? लैमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था। अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर किस बल के कारण रहती है? यानी कौन सा एक बल है
जो धूमकेतु को सूर्य से दूर रखता, धूमकेतु के पूंछ को सूर्य से दूर रखता है? कौन सा वो बल है? कौन सा बल है? वो है आपका अपकेंद्रीय बल। कौन सा है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, ये जो अपकेंद्रीय बल है इसके कारण से धूमकेतु का पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का कॉन्साइंस कीपर किसको कहा जाता है? गांधी जी का कॉन्साइंस कीपर किसको कहा जाता है? ये एक टर्म यूज किया जाता है किसके लिए? तो ये है सी राजागोपालाचारी। किनके लिए? सी राजा या राजगोपालाचारी। ठीक है, राजगोपालाचारी के लिए ये टर्म यूज किया जाता है, गांधी जी का कॉन्साइंस कीपर। अगला क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश किन अक्षांशों के बीच स्थित है? अश्व अक्षांश किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड इसको बोलते हैं, ये 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच स्थित है, दोनों हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी, दोनों हेमिस्फीयर में आपको ये देखने को मिलेगा अश्व अक्षांश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में ट्रोपोस्फेयर की मोटाई घटती है या बढ़ती है? गर्मी के दिनों में ट्रोपोस्फेयर की मोटाई घटती है या बढ़ती है? तो गर्मी के दिनों में ट्रोपोस्फेयर की मोटाई बढ़ती है। ठीक है, क्या होता है? गर्मी के दिनों में ट्रोपोस्फेयर की मोटाई बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के किस दिशा में स्थित है? देखो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपको कंफ्यूज करते हैं। जल्दी बताओ, बहुत सारे बच्चे इसमें मार देंगे तमिलनाडु है, उससे नीचे मन्नार की खाड़ी है, क्योंकि हम लोग जाते हैं श्रीलंका कि उधर तो हमको मन्नार की खाड़ी दिखती है, तो ये होगा साउथ में। तो ये गलत है, ये पूर्व में स्थित है। आप थोड़ा सा इसको मैप पे अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा, इसको मैप पे दिखना। ठीक है, तो भारत के पूर्व में स्थित है, ये है इंडिया और यहाँ आपका श्रीलंका। ठीक है, तो इस जगह है मन्नार की खाड़ी, तो ये तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? यानी वो यान आपको बताना है जो मनुष्य को लेकर चंद्रमा पर सबसे पहले उतरा। क्या नाम था उसका? उसका नाम था अपोलो। ठीक है, 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री कौन थी? उस अभिनेत्री का नाम बताना है जिनको सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। कौन थी वो? वो थी देविका रानी। ठीक है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। ये अभिनेत्रियों में बात कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, केप कैमोरीन किस महासागर में स्थित है? केप कैमोरीन किस महासागर में स्थित है? तो केप कैमोरीन हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केप कैमोरीन किस भारतीय राज्य में स्थित है? केप कैमोरीन किस भारतीय राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और केप कैमोरीन कहाँ है? अगर ये आपको याद रहे तो फिर आसानी से कर पाओगे आप आंसर। जो कन्याकुमारी है, इसका जो दक्षिणतम पार्ट है, इसी को केप कैमोरीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1875 में। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था आर्य समाज की स्थापना? तो अब सभी जान रहे हो, दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है। ठीक है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। अगला क्वेश्चन है, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। कहाँ थी? मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मृत सागर इजराइल और, जल्दी बताओ अभी भी किसी को याद आया तो, इजराइल और किसके बीच? जॉर्डन के बीच स्थित है। इजराइल और जॉर्डन के बीच मृत सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी कहाँ है? कहाँ है कनाडा की राजधानी? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहित्य कृति बालका के रचनाकार कौन है? बालका किसका रचना है? इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। बालका
कई जगह इसको बालक भी लिखा जाता है, लेकिन ये बालका था। ठीक है, बालका। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये थे बालका के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता की स्थापना सर्वप्रथम किस एक्ट के तहत किया गया था? भारत में पहला जो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश काल में। आपको बताना है किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग, ठीक है, एक्ट के तहत। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना 1774 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार भारत में समाप्त हो गई थी? व्यापारिक एकाधिकार भारत में समाप्त हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की किस एक्ट के तहत? किस एक्ट के तहत? जल्दी बताओ, किस एक्ट के तहत? तो 1813 के एक्ट के तहत। ठीक है, 1813 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एकाधिकार समाप्त हो गया था। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किन दो देशों को अलग करती है? ये देश नहीं है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल अगर किसी को पता हो तो ये कोई देश को अलग नहीं करता है। किन दो द्वीपों को या जगहों को, ठीक है, किन दो जगहों को या द्वीपों को अलग करती है, आपको ये बताना है। तो किन दो द्वीपों को अलग करती है 9 डिग्री चैनल? तो 9 डिग्री चैनल आपके लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप और किसको? मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है। कल मैंने आपको 8 डिग्री चैनल बताया था, जल्दी से बताओ 8 डिग्री चैनल किन दो जगहों को अलग करती है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। ठीक है, तो दो आपको याद रखना है, क्योंकि कल आपने एक पढ़ा और आज आप दूसरा पढ़ दो। इसी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं सबको रिवाइज करवा देने का एक एक करके। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महादेश का सबसे छोटा देश कौन सा है? यूरोप महादेश का सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया का मैंने आपको पढ़ा रखा है, अब आप यूरोप बताओ। यूरोप का कौन सा सबसे छोटा देश है? यह है वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। ठीक है, और एशिया का मैंने आपको पढ़ा रखा है, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, सबसे बड़ा देश चीन है। यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, और सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल दर्रा कहां स्थित है? पीर पंजाल दर्रा कहां स्थित है? पीर पंजाल दर्रा कहां स्थित है? तो पीर पंजाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीर की गली कहां स्थित है? पीर की गली कहां स्थित है? जल्दी बताओ, सर खुजलाओ मत, आंसर करो। पीर की गली, तो आप लोगों में से बहुतों ने ये पढ़ा भी नहीं होगा पीर की गली, लेकिन बहुतों ने तुक्का लगा लिया होगा। देखो, पीर पंजाल को ही पीर की गली कही जाती है। मजा आया? पीर पंजाल को ही क्या कहा जाता है? पीर की गली या पीर गली। तो ये भी आपका कहां हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और पिंडार का संगम कहां हुआ है? अलकनंदा और पिंडार का संगम कहां हुआ है? पिंडार नाम का एक नदी है। ठीक है, तो अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कहां हुआ है? कहां हुआ है? यह हुआ है कर्णप्रयाग में। कहां हुआ है? कर्णप्रयाग में। तो अभी तक मैंने आपको 3 प्रयाग पढ़ा दिया है। कौन कौन सा प्रयाग मैंने पढ़ा है? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम है देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग हो गया। दूसरा मैंने पढ़ाया था अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी, इसका संगम है रुद्रप्रयाग। और आज मैं पढ़ा रहा हूं कर्णप्रयाग। ठीक है, यह है अलकनंदा और पिंडार का संगम स्थल। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में रक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे रक्षा मंत्री? जल्दी बताओ, रक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में? तो कौन थे? ये थे बलदेव सिंह। क्या नाम था उनका? उनका नाम था बलदेव सिंह। ठीक है, बलदेव सिंह था उनका नाम।
तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में संचार मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में संचार मंत्री कौन थे? ये थे रफी अहमद किदवई। क्या नाम था इनका? रफी अहमद किदवई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ये होता है 2.42। कितना होता है? 2.42, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, या उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम कौन पहुंचा था? तो जो सबसे पहले पहुंचा था उसी ने खोज भी की थी। तो कौन थे वो? वो थे रॉबर्ट, क्या नाम था उनका? रॉबर्ट पियरी, ठीक है। रॉबर्ट पियरी सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, ओशनी किस देश का प्रथम उपग्रह है? ओशनी नाम का उपग्रह सबसे पहले छोड़ा गया था किस देश के द्वारा? यानी कौन सा देश है जिसका पहला उपग्रह ओशनी है? ओशनी नाम से भी आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, यह है जापान। कौन सा देश है? जापान। अगला क्वेश्चन है, ओशनी को कब प्रक्षेपित किया गया? ओशनी को कब प्रक्षेपित किया गया था? ये किया गया था 1970 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ, खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है खंबात की खाड़ी? जल्दी से बताओ। तो ये तमिलनाडु में, सॉरी गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के पास स्थित है। लेकिन आपको बताना है सागर, कौन से सागर में स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अरब सागर में स्थित है खंबात की खाड़ी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, खंबात की खाड़ी में किन नदियों का मुहाना है? खंबात की खाड़ी में किन नदियों का मुहाना है? जल्दी बताओ, किन नदियों का मुहाना है खंबात की खाड़ी में? तो खंबात की खाड़ी में आपकी चार जो मेन रिवर है वो चार हैं। कौन कौन सा है? आपका है नर्मदा, ठीक है। और कौन सा है? और है ताप्ती। और कौन सा है? और है माही। और कौन सा है? और है सरस्वती, ठीक है, सरस्वती। तो आपको ये चार नाम कम से कम याद रखना है जो आपके एग्जाम में पूछा सकता है। कोई भी एक आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। तो क्या गाइस, तो आज के सेशन में बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।